गया है जनाजे की नमाज पढ़ना। हमको मालूम है तुम लोग बहुत पानी में हो, हम बच्चों से बहुत संभल के रहते हैं, बहुत संभल के रहते हैं, बहुत संभल के रहते हैं। नहीं संभलिएगा तो आपको नसीहत करना बेकार है। नहीं आज के हालात ऐसे। अभी एक लड़का बहुत चॉकलेट खा रहा था, एक दादा थे 80 साल का बैठे थे, बोला बेटा इतना चॉकलेट नहीं खाना चाहिए। तो बच्चे ने कहा कि हमारे दादा थे वो 110 साल जिंदा रहे थे। तो बोला मतलब क्या है, चॉकलेट खाते थे। हमको बता दीजिए आप, नहीं ईमानदारी से बताइए, एक आदमी है जिसका ध्यान जलसे की तरफ है, 4 आदमी बोल रहा है कि चाय पिलाओ तो उसको पिलाओ तो उसको पिलाओ। ऐसा नहीं होता, थोड़ा मोहब्बत से रखिए। हम तो यहाँ 12 आते हैं भाई, अच्छा अच्छा रंग रहता है, अच्छा माहौल रहता है। खुदा के वास्ते चाय बंद कर दीजिए आप। अगर एक दिन चाय नहीं पियेंगे तो क्या मर जाएंगे? अगर चाय से इतना जलसा सजा कर सिर्फ एक कप चाय में आपको जलसा बर्बाद करना है तो पिलाइए। हमको स्टेज मत पिलाइए, खबरदार कोई नहीं चाय पिएगा, आप लोग मत पीजिएगा चाय। लेकिन जलसा खराब। एक आदमी कितना वजन के होंगे, 55 किलो, मगर इतना बड़ा जलसा कराया तो कम से कम इनका मान सम्मान रहे। चाय वहाँ चली है और वहाँ सब लोग आगे आ गए, मेंबर शरीफ पर आते हैं, बावजन मेंबर हो गए, खतीब अहले सुन्नत नासिर खतीब दिशान आलिम जादू बयान चतुर्वेदी जी महान हजरत अल्लामा मोइनुद्दीन चतुर्वेदी साहब तशरीफ लाए। तो एक और अच्छे शायर से कलाम सुन लीजिए, उसके बाद आपको तकरीर करवाते हैं। फिर आप खाना खाइए, जितना खाना खाना है उतने खाना खाइए। हम मुसलमान खाने ही में तो परेशान है, इसके अलावा कर क्या रहे? एक यहूदी, एक ईसाई और एक यहूदी, एक ईसाई, एक मुसलमान, तीनों रास्ते में सफर कर रहे थे। एक जगह बैठे तो कहा खाने के लिए कुछ है? तो ईसाई बोला कि मेरे पास हलवा है, घर से दिया था, बस वही हलवा है। तो अब लोगों ने कहा कि भाई इतना कुछ हलवा है, खाने वाला आदमी 3, तो एक काम करो कि खाएगा कौन, इसको जरा हिसाब कर ले। तो मुसलमान ने सोचा अगर तीनों खाएंगे तो पेट भरेगा नहीं, दिमाग लगाया, कहा सब सो जाओ और जो सुबह उठ के जो बढ़िया ख्वाब देखेगा बताएगा उसी को ये हलवा मिलेगा। तीनों आदमी सो गए आराम से, मगर मुसलमान को नींद कहाँ, सामने हलवा की खुशबू थी। देखा कि दोनों ईसाई यहूदी और सो गए, या आराम से उठा, पूरा हलवा आराम से खाया, खा के इत्मीनान से सो गया। सुबह उठा यहूदी, कहा उठो उठो, हमने बढ़िया ख्वाब देखा। कहा क्या ख्वाब देखा? कहा हमने ये देखा कि मेरे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम आए, हाथ पकड़ के कोई तूर पहाड़ घुमाए और कहा कि देखो ये पहाड़ है, बताओ इससे अच्छा कोई ख्वाब है? तो ईसाई ने कहा कि ये कोई ख्वाब है? हमारे पैगंबर के ख्वाब में आए, हमरा उठा के आसमान में ले गए और दौर करते रहे, बताइए इससे अच्छा ख्वाब है? कहा फैसला भी नहीं होगा, मुसलमान को उठाओ, ये क्या ख्वाब देखा है? और उसके बाद इसको उठाया तो इधर उठाए तो उधर सो जा, करो बदल के उधर उठाए। अरे उठेगा काहे भाई, जिसके लिए ख्वाब की ताबीर देखी जा रही, हलवा पूरा मार चुका है। बहुत मुश्किल से मुसलमान उठा, बोला आंख मुझसे, कहा क्या बात है? कहा ख्वाब सुनाओ। कहा मेरे पैगंबर पहाड़ घुमाए, कहा मेरा पैगंबर आसमान घुमाए। कहा तुम्हारा मामला क्या है, तुम बताओ तब फैसला होगा ख्वाब किसका अच्छा है। कहा जैसे जैसे ख्वाब में तुम्हारा पैगंबर आए थे, हमारे पैगंबर भी आए थे और कहा कि उठो सहरी कर लो। हम उठे और पूरा सहरी कर लिया। कहा मतलब? कहा मतलब पूरा हलवा हम खा चुके हैं। तो कहा यार कम से कम हम लोगों को भी तो बुला लेता। कहा हम बहुत आवाज दिए, मगर एक आदमी आसमान पर था, दूसरा पहाड़ पर। ये मुसलमान है, इसका ध्यान सिर्फ खाने पर है। मैं माफी चाहता हूँ, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, और आप लोग भी गंगा के धुले हुए नहीं है। देखिए वहाँ देखिए, वहाँ देखिए जो चाय पीने के लिए भाग रहे हैं। एक कप चाय अगर मिलाद में नहीं पीजिएगा तो क्या फर्क पड़ता है? अल्लाह की कसम कभी कभी रात भर हम चाय नहीं पीते। नबी के नाम के जलसे में बड़ी मुश्किल से जलसा सजाया जाता है, इसलिए बराए मेहरबानी थोड़ा सा अपने आप को समेट कर रखें। इसके रसूल के चाशनी में अल्लामा मोइनुद्दीन चतुर्वेदी जैसा खतीब का खिताब सुनिए। शायर इस्लाम असगर कल्याणपुरी साहब को वहीं से सुनना है जहाँ से गुलाम मोहम्मद रजा मुजाहिदी ने छोड़ा है। थोड़ा सा एक अच्छा माहौल दे दीजिए, सुनने का सुनाने का माहौल बन जाएगा। खाना पीना का इंतजाम है, हम सब भी खाकर अपने अपने घर रवाना हो जाएंगे। जरा हाथ उठाकर पूरा मजमा मोहब्बत से बोले या हुसैन, जोर से बोलिए या हुसैन, और जोर से बोलिए या हुसैन, और जोर से बोलिए या हुसैन। नहीं है हमको कोई डर, हुसैन बैठे हैं। अगर डर भी लग रहा है तो घबराइएगा मत। आइबुल भाई के महफिल में उलमा नहीं बैठे, बल्कि मेरा मिसरा सुनिए, नहीं है हमको कोई डर, हुसैन बैठे हैं। हमारे सीने के अंदर हुसैन बैठे हैं। नहीं है हमको कोई डर, हुसैन बैठे हैं। अब मैं जहां पहुंचाना चाह रहा हूं, देखते हैं वहां पहुंचते हैं कि नहीं। आप नहीं है हमको कोई डर, हुसैन बैठे हैं।
हमारे सीने के अंदर हुसैन बैठे हैं। वो एक नाम जो नबियों में सबसे ऊपर है, उन्हीं के पीठ पे जाकर हुसैन बैठे हैं। वो एक नाम जो नबियों में सबसे ऊपर है, उन्हीं के पीठ पे, उन्हीं के पीठ पे, उन्हीं के पीठ पे जाकर हुसैन बैठे हैं। यजीदियों ने तो समझा था कि बस एक ही है, समझ गया कि यहाँ तो 72 हुसैन बैठे हैं। समझ गया कि यहाँ तो 72 हुसैन बैठे हैं। तो हम 72 जाबाजों से प्यार करने वाले हैं। बड़े पीर की ये मजलिस सजाई है। मोहतरम जनाब अबुल साहब ने अपने बच्चे की खुशी में या अपने बरकत के लिए एक खूबसूरत पैगाम लोगों को लिए नश्र किया है कि जलसा सजाइए, बरकत लाइए, घर में मोहब्बतों की महफिलें सजाइए। अल्लाह की कसम मेरा ईमान कहता है, उनका घर मत देखिएगा, उनका मकान मत देखिएगा, उनके सीने के अंदर जो धड़कता दिल है, उस दिल में जो नबी का इश्क जो तड़प रहा है, वो तड़प देखिएगा। मगर अबुल भाई, आप भी जरा मुस्कुरा कर मोहब्बत के साथ, मेरा ईमान कहता है ये सजावट, ये रंग और रोगन, ये मोहब्बत की लगावट, ये इशारा कर रहा है कि नात गोई के जब से हुनर आए हैं, नात गोई के जब से हुनर आए हैं, तेरे आंगन में चांद तारे उतर आए हैं। नात गोई के जब से हुनर आए हैं, तेरे आंगन में चांद तारे उतर आए हैं। अभी तो मैंने शेर पूरा भी नहीं किया, अगर पूरा सुन लेते तो जो लेके जा रहे हैं वो देके जाते हैं। मैंने सही सुन रहे हैं, अभी मैंने पूरा ही नहीं किया था। नहीं, पता नहीं क्या, अब तो कभी कभी हंसाने के लिए बोलना पड़ता है आप लोगों को, क्योंकि आप चाहते वही हैं और हम अब नहीं चाहते। 20 साल हमने उंगली की मजमा नचाया पूरे हिंदुस्तान में, मगर अब चाहते हैं कि अच्छे अच्छे शेर पढ़े जाए। मगर कभी कभी आप उनको वहीं उठा के ले जाते हैं जहाँ हम पहुँच चुके हैं। अल्लामा मोइनुद्दीन साहब, राहत इंदौरी साहब एक शेर पढ़ रहे थे, तो मजमे से किसी ने आवाज लगाई, राहत साहब बदतमीजी किया। तो राहत साहब ने कहा, बेटा मुझको वहां से यहाँ पहुंचने में 22 साल लग गए और यहाँ से वहां जाने में 1 मिनट भी नहीं लगे। ये जो नंबर मिला है ना, बड़ी मेहनत से मिला है, बड़ी मोहब्बत के साथ। हम यूट्यूबर लोगों को सुन कर काम नहीं किया है, हमने रात भर एक जलसे की तैयारी में शेर भी पूरे इश्तिहार में जुमले नोट करके मेहनत करके हिंदुस्तान घुमा है। तो अब ये तबीयत नहीं चाहती कि आप मुस्कुराएं, बस हम मुस्कुराना सुन्नत है मेरे नबी की। मैं चाहता हूँ, अच्छा मिसरा जहन में आ गया था, एक मरतबा दिल लगाकर अकीदत के साथ चाय पीने वालों तलब जाना मिसरा पढ़ रहा हूँ। नात गोई के जब से हुनर आए हैं, तेरे आंगन में चांद तारे उतर आए हैं। घर के दरवाजे पर बैठे हैं फरिश्तों का हुजूम, आज सरकारे दो आलम तेरे घर आए हैं। घर के दरवाजे पर बैठे हैं फरिश्तों का हुजूम, आज सरकारे दो आलम तेरे घर आए हैं। अल्लाह का करम है, इस वक्त बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मेरे पास टाइम बहुत कम है, वरना मैं चाहूँ तो आपको अपनी जगह पर मोहब्बतों का मुसल्लम जगह इसको ईमान के जेवर सजा कर रख सकता हूँ। अल्लामा मोइनुद्दीन चतुर्वेदी साहब बैठे हुए हैं, बड़ी भारी भरकम शख्सियत है। ये सिर्फ तकरीर करने ही के लिए नहीं आते हैं, ये बारगाह वो बारगाह है जहाँ आप बीमार आदमी भी जाइए तो नब्ज पकड़ के डॉक्टर लोग बीमारी का हाल बता देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रूहानी शिफा खाना चलाते हैं, हजरत इलाज भी करते हैं। अगर आप लोग आज कहीं से बीमार होइएगा तो दिल भी ठीक करेंगे और आपका ईमान भी ठीक करेंगे। वैसे डॉक्टर लोग बड़े चालाक हो गए हैं, रख दिया इसने मेरा खंभा उखाड़ के, मेरा घर जो था अच्छा छप्पर उजाड़ के, हल्की सी चोट आई थी बस बाएं टांग में, और डॉक्टर ने रख दिया उसे चीर फाड़। एक डॉक्टर से पूछा था कि डॉक्टर साहब मरीज सामने आया, कहा डॉक्टर साहब ये बताइए कि आपने अपने मरीज से क्यों पूछा कि रात में क्या खाना खाया था। तो डॉक्टर ने कहा कि हमको पता लगाना होता है कि रात का ये खाना अच्छा खाया था मतलब अमीर है, खराब खाया था मतलब गरीब है। हम उसी से पता लगाते हैं कि फीस कितना लेना है, दवा कितना बनाना है। अल्लाह का फजल है, आप बहुत अच्छा बैठे। तो आप अल्लामा मोइनुद्दीन साहब की तरफ देख रहे हैं, असगर भाई की तरफ देख रहे हैं। हजरत इजाजत हो तो एक शेर पढ़े, इजाजत है तो आपको भी अगर इजाजत हो तो हाथ उठाकर सुभान अल्लाह कह दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हाथ उठा दिया, ये बड़ी बात है, ये कम बड़ी बात है, आपने हाथ उठा दिया, किसी दूसरे पर नहीं, के नाम पर हाथ उठाया है। जरा हाथ उठाकर एक मरतबा और दिल लगाकर बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। खुदा ने रहमतों की थपकियां दी और सहलाया। सुनिए
खुदा की रहमतों ने थपकियां दी और सहलाया। अगर बड़े पीर से थोड़ी सी मोहब्बत होगी तो मुझे यकीन है कि हर जुबान मुस्कुराएगी, हर सीना बोलेगा, हर इश्क अपनी जुबान खोलेगा। खुदा की रहमतों ने थपकियां दी और सहलाया कि जिसको मूसा जंगी दोस्त ने भी खूब पहनाया। तिलावत की बहारें ऐसी छाई माँ के आंचल में, शिकम में रह के बच्चा हाफिज़े कुरान कहलाया। तिलावत की बहारें ऐसी छाई माँ के आंचल में, शिकम में रह के बच्चा हाफिज़े कुरान कहलाया। क्योंकि आसान सा शेर इसी शायर ने आसान से कहते हुए कहा था, मखमूम को भी शांत किया गौसे पाक ने, सहरा को भी आबाद किया गौसे पाक ने। माँ के शिकम में रह के करामत तो देखिए, 18 पारा याद किया गौसे पाक ने। माँ के शिकम में रह के करामत तो देखिए, 18 पारा याद किया गौसे पाक ने। आइए मोहब्बत के साथ बैठिए। आप बेदार हो गए, जाग गए, आपका मुकद्दर जाग गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना अच्छा जलसा सजा दिया। मोहब्बत से बैठे हैं। मोहतरम असगर कल्याणपुरी साहब बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत खुशबूदार आवाज़, बड़ी अच्छी आवाज़, बड़ा अच्छा लहजा, बड़े बाअखलाक इंसान है, देखने में बड़े सीधे साधे बड़े शरीफ आदमी हैं, मगर शरीफ ज़्यादा नहीं है। अभी इनके साथ सफ़र हो रहा था, खाना खा रहे थे, मछली मिली तो हमने कहा असगर भाई जरा मछली कांटा निकाल के दीजिए। इतना शरीफ आदमी है कि मछली खुद खा गया, कांटा निकाल के हमको दिया। बहुत शरीफ आदमी है। हजरत असगर कल्याणपुरी से आपकी मुलाकात कराता हूँ। बहुत खूबसूरत आवाज़ है, उनसे मुलाकात कर लीजिए। आप कल्याणपुर गढ़वा के रहने वाले हैं, आपके करीब आपके मेहमान हैं। मोहतरम संजर भाई का मुस्कुराहट बता रही है कि हजरत ही ने दावत दिलवाया है और हक भी है। अच्छे पढ़ने वालों को दावत दी जाए ताकि लोगों तक उनकी आवाज़ पहुँचे। आइए ज़रा हाथ उठाइए, दिल लगाकर नारा लगाइए, नारे तकबीर। और जोर से नहीं बोलना है आप लोगों को, इससे ज़्यादा बोलिएगा तो शामियाने से आवाज़ बाहर चली जाएगी और ये आवाज़ बाहर भी जानी चाहिए। क्या ख्याल है? अरे इतना जोर से बोलिए कि हवा अपने कांधे पर आपकी आवाज़ लेकर मदीना पहुंचा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। बशर की सर बुलंदी में कोई तो राज होता है, जो सर दे दे मैदान में वो सरफराज होता है। जहाँ पे खत्म होती है हुदूद अक्ल इंसानी, वहीं से मुस्तफ़ा की शान का आगाज होता है। के पसीने निकल पड़े, हम आंख बंद करके मदीने निकल पड़े। आका की रहमतों ने थामा जो मेरा हाथ, मरने के आस पास थे जीने निकल पड़े। हजरात बड़े खूबसूरत आपने समाप्त किया है। 2-4 नहीं बल्कि 15-20 नहीं 50-60 नौजवानों की पूरी टीम मेरे सामने है। अल्लाह मेरे सलामत रखे तमाम भाइयों को। बहुत अच्छा सुनते हैं दरिया भाने, यही वजह है कि हम लोग बड़े बड़े जलसा छोड़कर आप लोग तक पहुँचते हैं। मुट्ठी भर मुसलमान रहकर हैं तो क्या हुआ, हम हमेशा ही कम रहे हैं मगर बड़े बड़ों पे भारी हुए। बंधे हैं पेट पे पत्थर, नहीं शिकवा मेरे लब पर, हमारे जिस्म के खातिर यही खुराक काफी है। सुनो तादाद के बल पर हमें ललकारने वालों, तेरी तलवार के आगे मेरी मिसवाक काफी है। समझ रहे? तो हम हमेशा कम रहे हैं, हम हमेशा कम रहे हैं मगर इसे मुस्कुराता चेहरा लेकर हमेशा बादम रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि 5-7 आदमी, सब नहीं 5-7 आदमी लोग खाली ऐसे बैठे हैं जैसे महिया रहे हैं कि जल्दी खत्म होता तो खा पी के घर जाते। चचा हाँ देख रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं और कुछ लोग एकदम महिया रहे हैं कि किसी तरह खत्म हो जाता भैया और हम लोग खाना वाना खा के चले जाते। मगर आपके कुछ बोलने से कुछ नहीं होगा, टाइम ही पर खत्म होता है, टाइम से पहले कुछ नहीं होता है। समझ रहे? ये देख रहे हैं इतने इतने इमाम लोग, बड़े कीमती लोग बैठे हुए हैं। ये मामूली नहीं है, ये 1000 की तनख्वाह लेकर 8000 10,000 की तनख्वाह लेकर कौम की खिदमत करते हैं, मसलक व मिल्लत की तर्जुमानी करते हैं, है कि नहीं? आप कहते हैं हजरत इमाम साहब लोग काहे नहीं बढ़ रहे हैं? हमारे मस्जिद में 3 महीना से जगह खाली है, कोई इमाम नहीं मिल रहा, कहाँ से मिलेंगे? इमाम साहब के निकाह पढ़ाने का 1000 देते हैं और जूता चुराने के लिए शादी में 5000 देते हैं। तो बताइए इमाम पैदा होगा कि चोर? गलत बोल रहे हैं, नहीं इमाम पैदा होगा या चोर पैदा होगा? इमाम की तनख्वाह निकाह में 1000 और जूता चोराई 5000, तो चोरी पे ज्यादा फोकस करेंगे लोग। इसलिए इमाम की तनख्वाह बड़ी कम होती है मगर अल्लाह की कसम इनके काम में बड़ी बरकत होती है। एक सदर साहब आगे बोले थे कि इमाम साहब आपके पैसे में बड़ी बरकत है। सदर साहब ने कहा, सदर साहब इमाम साहब ने कहा मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए। तो सदर साहब ने कहा कि जब आप लोग की तनख्वाह बड़ी बरकत है
तो कहा ठीक है। तो बाद असर की नमाज पढ़ने गए, इमाम साहब ने कहा या अल्लाह जितनी मेरी तनख्वाह है उतनी ही तनख्वाह सदर साहब की कर दे। अब तो सदर साहब घर लौटा रहे मरना हो जाए में क्या होगा। बोला जब आप पर आए तो आप पर आफत आ गई, इसलिए इमामों का कद्र कीजिए, भूखे रहकर भी आपकी खिदमत करते हैं। जब इतने लोग आराम से बैठे हैं तो आपको टेंशन क्या है। चलो थोड़ी देर बैठिए 2-4 मिनट। जो लोग घूम रहे हैं वो लोगों को सबसे ज्यादा भूख लगी है, और हम ज्यादा तो नहीं कहेंगे लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि हम लोग सुबह से कुछ नहीं खाया है कि रात में अबुल भाई क्या खाना होगा। बुरा मत मानिएगा, ऐसा होता है तो बैठ जाए। आप कहेंगे ले देकर हम ही को बोल रहे हैं, आपको कुछ नहीं कह सकते, हमारी औकात नहीं है। अगर कुछ लोग इतने आराम से इतने टेंशन में बैठे हैं, मौलाना मोइन साहब इतने टेंशन में बैठे हैं कि उन लोगों को गौर से देखिएगा तो ऐसा लगेगा कभी जिनके तसव्वुर से मेरे दिल को करार आया, वही जब सामने आए तो 100 डिग्री बुखार आया। मेरे ससुराल से जो शादियों की टीम आ पहुंची तो आटा दाल से लेकर नमक तक सब उधार आया। ऐसे ही टेंशन है क्या आपको? तो जरा मोहब्बत से मुस्कुरा कर बैठिए। इतना अच्छा शेर पढ़ा हमारे असगर कल्याणपुरी साहब ने, जवाब नहीं, बहुत अच्छे अच्छे मिसरे पढ़े। सिर्फ एक शेर पढ़ता हूँ उसके बाद मैं अपनी जगह, और अल्लामा मोइन साहब आपके करीब होंगे। देखें बड़ी भारी भरकम शख्सियत है, बड़े बड़े जगहों पे जाके बॉक्स फाड़ दिए हैं। आज ऐसी तकलीफ करेंगे हो सकता है कुर्सी तोड़ दे। बैठिए तो सही आप लोग। और हजरत को देख कर नहीं भागना चाहिए, दुकान का शटर देख कर नहीं भागना चाहिए। दुकान का शटर उठने दीजिए, माल देख लीजिए, नहीं पसंद आए तो जाइएगा। शटर देख अभी हजरत आए ही नहीं, सिर्फ एक शेर हम पढ़ते हैं उसके बाद अपनी जगह। तैयार है ना आप लोग? बस हाथ उठाकर एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहना, जोर से मतलब जोर से, जोर से मतलब जोर से कह दीजिए हाथ उठा के सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। अब बड़े पीर की बारगाह में मोहब्बतों का खराज, सिर्फ एक मनकबत, सिर्फ एक मरकबत पढ़ता। तैयार है? पढ़े ए भैया बैठ जाइए। अब बार बार जो टहल रहे हैं तो मेरा अजीब तरह का मिजाज है। मैं कभी तो जो बड़े जलसों में नहीं पढ़ता हूँ, मेरी आदत नहीं है हजरत, क्योंकि शायद लोगों का होता है। सिर्फ एक आज हम शेर पढ़ते हैं, आप लोगों की अगर तवज्जो हो तो सिर्फ एक मतलब 1-2 शेर। असगर भाई जरा पूरा हमें दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पता नहीं किधर चला गया, हमको यह मालूम नहीं है कि हम लोग नात के बहुत ज़्यादा शायकीन तो हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मगर पढ़ना क्या है वो ज़रा क्या अरे हमको याद नहीं। सिर्फ सुनिए नात का एक शेर, क्योंकि कलाम बहुत जहन में थे लेकिन टाइम निकालेगा पता नहीं किधर चला गया। मैं जो पढ़ता आया हूँ, मेरे पुरानी जो आदत है वो पढ़ता हूँ, सिर्फ 2 शेर, थोड़ा सा आपका माहौल बन जाए। शजरो हजर को दर पे बुलाना, भाई साहब शजरो हजर को दर पे बुलाना। बुरा मत मानिएगा, हमारा काम ही है, लोगों को रिलैक्स करते हैं, इसी अंदाज में लोगों को उठा के माहौल बना रहे। जलसे में अगर हम लोग ये सब न करें तो लोग ऐसे बैठेंगे आराम से जो उनको लगेगा देख के आए थे जलसगाह में फौलाद की तरह, मुंह को गिरा के बैठ गए दामाद की तरह। इसलिए कोई गुस्सा खुली मत कीजिए, बस मेरे तरफ तवज्जो रखिए। मैं भी एक आपकी तरह तो नहीं पढ़ सकते मगर पढ़ सकते हैं। जहां हम पढ़ते हैं वहां आप नहीं पढ़ते। आप लोग स्टेज पे पढ़ते हैं, हम ट्रेन में अकेले रहते हैं तो घूम घूम के पढ़ते हैं। मिल भी था शजरो हजर को दर पे बुलाना, सबके बस की बात नहीं। शजरो हजर को दर पे बुलाना, सबके बस की बात नहीं। छुप गए सूरज को लौटाना, सबके बस की बात नहीं। छुप गए सूरज को लौटाना, सबके बस की बात नहीं। बस
क्योंकि अल्लामा मोइन साहब को वक्त देना है और हमारे अहबुल भाई पूरी तरह तैयार बैठे हैं। ज्यादा देर पढ़ेंगे, माइक पे खड़ा रहेंगे तो लोग तलवार से कत्ल करते हैं, वो अपनी नजरों से कत्ल कर देंगे। इसलिए उनका टाइम, उनका कीमती वक्त मोहब्बत की अंजुमन में खतीब अहले सुन्नत नासिर मसलक आला हजरत अल्लामा मोइनुद्दीन साहब क़िबला चतुर्वेदी आपके करीब हो रहे हैं। उनको सुनिए, मोहब्बत के साथ सुनिए और उसके बाद हम सब अपनी अपनी जगह पे रवाना हो जाएंगे। आइए जरा हाथ उठा लीजिए, आगे वाले कुर्सी में थोड़ा सा आगे आगे, जल्दी से आगे, जल्दी से आगे आगे आगे, जल्दी 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 जल्दी, टाइम नहीं है, जल्दी आ जाओ बाबू, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, जो नहीं आएगा समझ लेंगे नापाक है। चलो आगे आओ, चलो आगे आओ, जल्दी जल्दी आ जाओ, सलामत रहो। चचा उनको बैठने दीजिए, आप लोग आगे आ जाओ, चचा को बैठने दीजिए। उनकी उम्र इतनी है माशाल्लाह, अल्लाह मेरे चचा की उम्र में बरकत अता फरमाए, इस उम्र में भी यहाँ बैठे। आइए जरा हाथ उठा लीजिए, मोहब्बत के साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर, जोर से बोलिए नारे तकबीर, और जोर से बोलिए नारे तकबीर, नारे